आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। डब्ल्यूएचओ ने मॉन्की पॉक्स के वेरिएंट को नए नाम से किया मौसूम। डब्ल्यूएचओ के आलमी माहिरीन के ग्रुप ने नए नामों पर किया हतमी फैसला। कनाडा में मॉन्की पॉक्स के केसेस में इजाफा। ताहाल कनाडा में 1059 केसेस किए गए दर्ज। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम जारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपनी राजगाह पर लहराया कौमी परचम। उत्तर प्रदेश में जमुना नदी में कश्ती पलटकर हादसे का शिकार। हादसे में मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंची। तिरंगा हमारे लोगों के ख्वाबों और उम्मीदों की अलामत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी का तेज बहाव। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर किया जा रहा है पानी का इखराज। और खिलौनों में छुपाकर सोने की स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने किया सोना जब्त। और अब खबरें तफसील से। आलमी दौरे से हट डब्ल्यूएचओ ने मॉन्की पॉक्स वायरस की मुख्तलिफ अक़साम को क्लेड सेकेंड ए और क्लेड 2B के नए नामों से मौसूम किया है, जिनमें से क्लेड सेकेंड बी साल 2022 में फैलने वाले वेरिएंट का असासी ग्रुप है। डब्ल्यूएचओ ने मॉन्की पॉक्स के नए नाम को फौरी इस्तेमाल में लाने की तजवीज दी है। डब्ल्यूएचओ की जानिब से तश्कील करदा आलमी माहिरीन के ग्रुप ने नए नामों पर हतमी फैसला किया। माहिरीन ने वस्ती अफ्रीका में कांगो बेसिन के साबिक वेरिएंट को क्लेड 1 और साबिक मगरबी अफ्रीकी वेरिएंट को क्लेड सेकेंड का नाम दिया। बाद में इस वायरस में 2 ज़ैली किस्में शामिल की गई हैं, क्लेड सेकेंड ए और क्लेड सेकेंड बी। इनमें से क्लेड सेकेंड बी साल 2022 में फैलने वाले वेरिएंट का बुनियादी ग्रुप है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि नए नामों को फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक वायरस की मुतालिका बीमारियों और शक्लों को ऐसे नाम दिए जाएं जिससे किसी सकाफती, समाजी, कौमी, इलाकाई, पेशावर या नस्ली जराइम के इर्तिकाब का बाइस बनने से बचा जाए और जो किसी भी तिजारत, सफर, सियाहत या जानवरों की फलाह बहबूद पर मनफी असरात को कम करे। काबिल जिक्र है कि मंकी पॉक्स वायरस का नाम उस वक्त रखा गया था जब पहली बार 1958 में उसका पता चला था। डब्ल्यूएचओ ने बाज़ाब्ता तौर पर गुज़िश्ता माह के आखिर में मंकी पॉक्स को बैनुल-अक़वामी खदशे की तिब्बी इमरजेंसी का ऐलान किया था। कनाडा में मंकी पॉक्स के 1059 केसेस की तस्दीक हुई है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने यह इत्तला दी। पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक नए केसेस में से 511 ओंटारियो, 426 क्यूबिक, 98 ब्रिटिश कोलंबिया, 19 अल्बर्टा, 3 स्केचवान और 2 यूकोन से थे। उन्होंने कहा कि वो सूबाई और इलाकाई सेहत आमा के शिराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मुल्कगीर तजावीराती रद्द-ए-अमल की हमाहंगी को यकीनी बनाया जा सके। एजेंसी ने कहा कि मुल्क में अब तक मुदाफ़ियाती वैक्सीन की 80,000 से ज्यादा खुराकें तैयार की जा चुकी हैं और यहाँ की लैब्स तकनीकी माहिरीन को कंट्रोल मवाद और प्रोटोकॉल फराहम करके उसकी जांच में मदद कर रही है। मुसन्निफ मलून सलमान रुश्दी अमेरिका के न्यूयॉर्क में चाकू से हमले के बाद वेंटिलेटर पर है। सलमान रुश्दी के एजेंट ने मीडिया को बताया कि हमले में रुश्दी के हाथ की रग कट गई है। जुमा के रोज यहां एक तकरीब में उन पर चाकू से हमला किया गया। हमले को खौफनाक करार देते हुए व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक स्लेवान ने ट्वीट किया, हम सब उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। हम अच्छे शहरियों और लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फौरी तौर पर मदद की। काबिल जिक्र है कि रुश्दी पर यहां एक लेक्चर के दौरान चाकू से हमला किया गया था। दुनिया के आलातरीन अदबी नाम याफ्ता मुसन्निफ पर मगरबी न्यूयॉर्क के चोताओ का इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने से पहले स्टेज पर कम से कम 2 बार किया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि आज
छोटा वाकुआ में जो कुछ हुआ वो हमारी तकरीबन 150 साल तारीख में किसी भी वाक़े के बरक्स है। हमने हमलावर की शनाख्त कर ली है। पुलिस ने कहा फिलहाल हमारा काम सलमान रुश्दी के खानदान के लिए तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम इस मामले की वजह जानने के लिए FBI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया को भेजे गए एक ईमेल में रुश्दी के बुक एजेंट एंड्रयू वाइली ने कहा खबर अच्छी नहीं है। सलमान की एक आंख ज़ाय होने का इम्कान है, उनके बाजू की नसें भी कट गई हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। मरकजी हुकूमत आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यौम आजादी को खुसूसी बनाने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम चला रही है। यह मुहिम 13 अगस्त यानी आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक जारी रहेगी। अमित शाह ने 12 अगस्त को ही इत्तला दी थी कि वह हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराएंगे। आज इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आजादी और परचम को खराज अकीदत पेश किया। मरकजी वजीर ने ट्वीट किया कि तिरंगा हमारा फख्र है, यह तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद और मुतासिर करता है। उन्होंने अहले वतन पर जोर दिया कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर कौमी परचम लहराएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम वतनों से अपील की है कि 13 से 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव पर तमाम हम वतन अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। हिंदुस्तान आजादी की 25वीं सालगिरह मना रहा है। 15 अगस्त यानी यौम आजादी पर पूरे मुल्क में जोश खरोश देखा जा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में जिले बांदा के मारका थाना इलाके में 2 रोज कबल जमुना नदी में कश्ती उलटने के हादसे में मजीद 8 लोगों की नाशें बरामद हुई है। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की तादाद 11 पहुंच गई है। पुलिस ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। पुलिस का दावा है कि कश्ती उलटने के बाद 4 अफराद ताहाल लापता हैं। बांदा के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अभिनंदन ने हफ्ते के रोज बताया कि 32 मुसाफिरों को लेकर फतेहपुर जिले की सरहद से बांद जिले के मारका थाना इलाके में मारका गांव की तरफ आने वाली कश्ती जुमेरात के रोज जमुना नदी में डूब गई, जिनमें से 17 अफराद को बचा लिया गया है। हादसे के बाद 3 लाशें निकाली गई थी। इनमें 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल था। इसके बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों ने हफ्ते के रोज मजीद 8 लाशें निकाली, जिसके बाद इस हादसे में मरने वालों की तादाद 11 हो गई। 4 दीगर की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि कश्ती में सवार अफराद की छानबीन की जा रही है। NDRF, SDRF, वाटर पुलिस और मुकामी पुलिस और गोताखोरों की मदद से जमुना नदी में लापता अफराद की तलाश जारी है। बिहार में जिले समस्तीपुर के चकमहसी थाना इलाके में तालाब में डूबने से एक ही खानदान के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने हफ्ते के रोज बताया कि जिले के बेल्सनिडी गांव की रहने वाली चंपा देवी का 10 साला बेटा गौतम कुमार जुमा की देर शाम रफे हाजत के लिए गया था। इस दौरान पांव फिसलने से वो तालाब में गिरकर डूब गया। उसे डूबता देखकर मां चंपा देवी, बहन आंचल कुमारी और काजल कुमारी भी तालाब के गहरे पानी में कूद गई, जिसमें डूबकर तमाम की मौत वाक़ हो गई। जरा का कहना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके बाद दाद पहुंच गई और नाशों को निकालने के लिए तलाश शुरू कर दी। गोताखोरों की मदद से आज 4 नाशें निकाली गई हैं। पुलिस ने तमाम नाशों को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 15 अगस्त से करीब 1 हफ्ते तक बारिशों की पेशकयासी की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वादी में 19 अगस्त तक 76 से 100% बारिश मुतवक्को है। उनका कहना था कि वादी में शबाना दर्ज हरारत में भी कदरे कमी वाक़ई हुई है। गरमाई दारुल श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 18.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। वादी के मशहूर जमानत सियाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 11.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्ज हरारत 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा काजीगंज में कम से कम दर्ज हरारत 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान से हर घर तिरंगा की तकारीब के अख्तिताम तक रियासत का दौरा मुलतवी करने की अपील की है। हेमंत शर्मा ने जुमा के रोज यहां मीडिया को बताया, आमिर खान ने मुझसे बात की। वो यौम आज़ादी की तकारीब के दौरान आसाम आने का इरादा रखते थे, लेकिन इससे आज़ादी के अमृत महोत्सव से तवज्जो हट सकती है, इसलिए मैंने उन्हें 15 अगस्त के बाद की तारीख तय करने को कहा है। जराये ने बताया कि आमिर खान अपनी ताज़ा तरीन रिलीज लाल सिंह चड्ढा की तशहीर करना चाहते हैं। यह फिल्म हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है।
अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अदाकार आमिर यौम आजादी के बाद आसाम आने पर रजामंद हुए हैं या नहीं। वाज़ेह है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा गुज़िश्ता कुछ दिनों से तनाज़ात में घिरी हुई है। समाज के कुछ तबके फिल्म के बाइकाट का मुतालबा कर रहे हैं। फिल्म की मुखालिफत करने वाले लोगों का दावा है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भारतीय फौज की तज़लील होती है, जबकि कुछ लोग आमिर के साबिक़ा बयानात से नाराज हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज करते हुए राजभवन के मुलाजिमीन में तिरंगे तक़सीम किए। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आजादी को खराज पेश करते हुए कहा कि हमारा कौमी परचम गुज़िश्ता 75 वर्षों से लोगों की उम्मीदों और ख्वाबों की अलामत है। उनका कहना था कि तिरंगा हमें मुसलसल शानदार मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लहराने और आजादी का अमृत महोत्सव जोश खरोश और जज्बे हुब्बुल वतनी से बनाने की अपील की। इस मौके पर राजभवन के सीनियर अफसरान और दीगर जुमला अमला मौजूद था। नागार्जुन सागर और श्रीराम प्रोजेक्ट्स में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। नागार्जुन सागर रिजर्वायर प्रोजेक्ट के अहलकारों ने इसके 26 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 4,39,987 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट में पानी की मौजूदा सतह 586.5 सीफर फीट है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में 3,65,252 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके 10 दरवाजे 15 फीट तक खोलते हुए 4,39,987 क्यूसिक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है और मौजूदा तौर पर उसकी सतह अब 884.6 सीफर फीट दर्ज की गई है। भद्राचलम में दरिया गोदावरी के पानी की सतह में कदरे कमी आई है। गोदावरी में पानी की सतह 51.3 फीट तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे 52.2 सीफर फीट पानी की सतह दर्ज की गई। दरिया गोदावरी में पानी की सतह की वजह से भद्राचलम से दीगर इलाकों की ट्रैफिक ठप होकर रह गई है। दूसरी रियासतों को जाने वाली गाड़ियां 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक में फंसी रही। वाजेडो, वेंकटपुरम, आश्वपुरम, चरला, बरगमपाड़ू और डमगो डैम मंडलों में गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। आरटीसी ने बसें भी महदूद तादाद में चलाई। खिलौने में छुपाकर सोने की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के उहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से इस सोने को जब्त कर लिया। यह मुसाफिर फ्लाइट नंबर 6C025 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। वो खिलौने के बोल्ट्स में सोने को छुपा कर लाया था। उसके सामान की तलाशी के दौरान उस जरधात का पता चला, जिसके बाद उस सोने को जब्त कर लिया गया और मुसाफिर से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चला जा सके कि किसकी मां पर उसने सोने की स्मगलिंग की कोशिश की। और उसके पास से 154.72 ग्राम सोने की मालियत 8.04 लाख रुपये जब्त की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। WHO ने मॉन्की पॉक्स के वेरिएंट्स को नए नाम से किया मौसूम। WHO के आलमी माहिरीन के ग्रुप ने नए नामों पर किया हतमी फैसला। कनाडा में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा, अब तक कनाडा में 1059 केसेस किए गए दर्ज। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम जारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपनी राजगाह पर लहराया कौमी परचम। उत्तर प्रदेश में जमुना नदी में कश्ती पलटकर हादसे का शिकार। हादसे में मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंची। तिरंगा हमारे लोगों के ख्वाबों और उम्मीदों की अलामत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान।
नागार्जुन सागर सिस्टम प्रोजेक्ट्स में पानी का तेज बहाव, दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है अखराज। खिलौने में छुपाकर सोने की स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम, हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने किया सोना जब्त। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।